हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आज अपने सारनी जा रही हूँ। सारनी मीन्स अपने मायके जा रही हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से अपने घर का काम कर रही हूँ। सारनी मेरा मायका है। आज मैं ऐसे ही कुछ काम से जा रही हूँ, तो मैं जल्दी से बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, जल्दी जल्दी से घर की सफाई कर लेती हूँ। कहीं जाओ तो बहुत सारा काम रहता है घर में, और मैं जाकर वापस आ जाऊँगी जल्दी से। मैं जब जाऊँगी तो मैं आपको रास्ते का व्यूज़ दिखाऊँगी, आप देखिएगा ज़रूर। अब मेरे घर के काम हो चुके, मैं अब कपड़े निकाल रही हूँ जो पहन कर जाऊँगी, वो सूट निकाल रही हूँ मैं। अब मैं आपको थोड़ी देर से मिलती हूँ। ये देखिए, मैं तैयार हो गई हूँ, रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। मैं और एक मेरी सहेली जा रही है मेरे साथ में। हम लोग स्कूटी से ही जाएंगे सारनी। अब मैं आपको रास्ते में मिलूँगी, आप देखिएगा। ये देखिए, हम लोग कान्हावाड़ी वाले रास्ते से जा रहे थे, जहाँ अर्जुन गोंदी एक नाम गाँव है। वहाँ पर हमने हनुमान जी के दर्शन किए। रास्ते पर पड़ता है। ये देखिए, हनुमान का मंदिर है। मैं आपको हनुमान जी के दर्शन कराती हूँ। देखिए, अर्जुन गोंदी एक जंगल का रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है सारनी जाने का, जो पाडर होते हुए जाता है बैतूल से। मैं बैतूल में रहती हूँ और मेरी सहेली पाडर में रहती है। ये देखिए, हम लोग दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए, हनुमान जी के शनिवार का दिन था, तो हमने सोचा थोड़ा रुक कर दर्शन कर रहे हनुमान जी की। तो हम लोग दर्शन कर रहे थे। साइड में मेरी फ्रेंड्स भी हैं। ये मेरे साइड में मेरी फ्रेंड है। अब मैं भी पैर पड़ रही थी हनुमान जी के। फिर दर्शन के बाद हम जल्दी से निकलने, क्योंकि हमको शाम को घर में भी लौटना था। हम थोड़े काम से जा रहे थे वहाँ पर। ये देखिए, जल्दी जल्दी से हम दर्शन कर लेते हैं, फिर हम लोग निकलते हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। ये देखिए, हनुमान जी। ठीक से मूर्ति नहीं दिख पा रही, क्योंकि गेट लगा हुआ था। फिर हमने गेट खुलवाया वहाँ का, अंदर का। हम लोग ने मंदिर के आसपास के फेरे भी ले लिए। यहाँ शिव जी की भी मूर्ति थी। ये देखिए, शिव जी की मूर्ति थी। मूर्ति नहीं, फोटोज़ थी, उसके भी दर्शन किया। अब हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए। यहाँ का व्यू देखिए कितना अच्छा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वैसे तो सारनी को सतपुड़ा का घना जंगल कहा जाता है, वादियों का शहर कहा जाता है। ये देखिए, बहुत अच्छा लगता है रास्ते का व्यूज़। ये अब हम लोग निकलेंगे। जल्दी से अपनी जूती पहन लेती हूँ। और हम लोग को वहाँ से प्रसाद मिला था, मैं उसको खा रही थी। उसको खा कर निकल जाते हैं। ये हमारी गाड़ी है। अब मैं घर पहुंच चुकी हूँ अपने। मेरा मायका बगडोना में है। हम लोग आए हैं तो मेरी मौसी थी, मम्मी मेरी अंदर है। मेरी मम्मी ने चाय चढ़ा दी, हमको पानी वगैरह दे दिया पीने के लिए। हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम थोड़े काम से आए थे, अपना काम करेंगे और निकल जाएंगे। फिर मम्मी से मैं कुछ बातें कर रही थी। ये देखिए, मम्मी ने नाश्ता दिया हमको, नमकीन।
अच्छी रही शादी वहाँ की। हम भी गए थे, पर मेरे को जल्दी घर आना पड़ा था ना, छोटू को खाना खाना था। पापा से बोला तो खाना भी खा रहे थे हम साथ में, फिर किधर गए तुरंत ही तुरंत पता नहीं। पापा नहीं मिल गए तो पापा तो पापा मेरे कहीं घूमने चले गए थे, मम्मी और पापा ही रहते, बाकी तो सब बाहर रहते। दोनों भैया मेरे भोपाल में रहते हैं, बहनें भी सबकी शादियां हो गई हैं, तो मम्मी पापा ही रहते हैं इतने बड़े घर में अकेले। तो चले जाना था, मेला में नाश्ता लेके जा रही हूँ। बहुत बड़ा घर है हमारा, तो इतने बड़े घर में दोनों अकेले ही रहते हैं। मेरी फ्रेंड्स को मैंने नाश्ता दिया, मौसी को भी दे दिया। मौसी आई हुई है अभी, मम्मी की छोटी बड़ी बहन कि मैं भी नाश्ता कर रही हूँ। और मम्मी भी कुछ बातें बोल रही है, क्योंकि हम बोल रहे थे मम्मी को कि तुमने लड्डू क्यों नहीं बनाए, तो वो ले रखा है पर मैंने बनाए नहीं। अब मैं घर आ गई जल्दी से, मतलब मेरे ससुराल मीन्स पाड़ा बैतूल आ गई। आते से मैंने काम चालू कर दिए, क्योंकि मुझको लेट हो चुका था। बर्तन जमा रही थी मैं, फिर मैंने चाय बनाई। कहीं से आओ तो चाय पीने की इच्छा तो होती है ना, फ्रिज से मैंने दूध निकाला, फिर चाय बनाई। चाय पीने के बाद फिर मैंने सारे घर के थोड़े कुछ बचे कुचे काम किए। ये बर्तन जमा रही थी मेरे एक में। छोटू चाय पिएगा? छोटू अगर कहीं बीच दिन कहीं चले जाओ तो घर के काम तो छूट जाते हैं, आकर फिर वापस से करने पड़ते हैं। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता होगा। फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करती हूँ जल्दी से। चाय रख दी थी मैंने, चाय भी बना रही थी, बात भी कर रही थी। अदरक देख रही थी फ्रिज में, पर शायद अदरक नहीं थी। नहीं थी, मैंने अदरक कूट कर डाल दी इसमें। फिर मैं चाय पीती हूँ। अब शाम सीधे मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने मसाला रेडी, वो तुअर की जो सब्ज़ी रहती है ना, तुअर के दाने की सब्ज़ी और आलू मिक्स करके मैं वो सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। तो मैंने लहसुन प्याज को चॉप कर लिया है, उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी। सब्ज़ी और रोटी बनेगी आज मेरे खाने में। आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग था, आप इसको देखिएगा ज़रूर और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। ऐसे ही मैं छोटे छोटे ब्लॉग लेकर आऊँगी। बना लेंगे। मेरी गंजी को इग्नोर कीजिएगा गाइस, थोड़ा है थोड़ी काली सी है, क्योंकि मैंने आज कढ़ाई और दूसरे चीज़ में नहीं फ्राई की सब्ज़ी, टेस्ट अच्छा आता है तो इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। और कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरा ब्लॉग आपको कैसे लगा। और जहाँ से भी देखते हैं तो एक लाइक का बटन और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वॉच करिए। हेलो हेलो मैं डाल देती हूँ। मेरी सब्ज़ी भी फ्राई हो चुकी है, आपने खाई है? और मैंने रोटी बनाकर सब्ज़ी थाली लगा दी थी खाने की। खा लेती हूँ। फ्रिज में से कुछ ढूंढ रही हूँ, धना वगैरह डालने के लिए। ये पॉलिथीन में धनिया हाँ, है, ये धनिया देखो मैंने अलग से निकाल के रख लिया था, मैं इसमें बाद में मसाले की सब्जी को पकने देते हैं। फिर मैंने सारी की जो ढिलवाई के रास्ते का हमारी जंगलों का। और देखिए कितना अच्छा अच्छा व्यूज़ दिख रहा है ना, जिस तरीके से गए थे देखिए, बहुत अच्छा। ये मंदिर है रास्ते का, आते टाइम का है ये, जाते टाइम का नहीं। थैंक यू, बाय बाय।